और जब आप देख सकते हैं कि 4-5 घंटा हो चुका है इस भीषण गर्मी में। अब खेमचंद जी बोलेंगे अपनी बात। बोलिए साहब। कलेक्टर साहब की तरफ से आए हैं तो हमारा मांग ये है कि हम जिला कलेक्टर को ये समझाकर मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। ऐसे निकम्मे प्रशासन की कोई जरूरत नहीं होती। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चाहे अपने कितने भी बड़े लोग हो वो हमारी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। आप देखिए उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार सरकार रही, बहन कुमारी मायावती जी ने आप अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जिन जमीनों को वो जोत हो रहे थे उन जमीनों पर उन्होंने पट्टे देकर उनका खाता खुलवा दिया और नारा दिया जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जय भीम सभी साथियों को। जैसा कि आपको विदित होगा, बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आज आप सभी लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से अपनी ऐसी समस्या को लेकर आए हैं जो कि आपका बहुत पुराने समय से दिए गए पट्टे, जो कृषि के पट्टे हैं, उनका खातेदारी नामांतरण नहीं किया गया, बल्कि उनको नोटिस घर घर भिजवा दिया गया। अब मैं सबसे पहले हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम जी, जिन्होंने आज हमें यहाँ पर एकत्रित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय संयोजक, युवाओं के नेता, हमारे और सभी महापुरुष हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामजीवन बोध एडवोकेट जी, जिले के अध्यक्ष जी और इंद्र कुमार जी और तमाम हमारे छोटे बड़े कार्यकर्ता। आज ये जो समस्या है ये कोई नई समस्या नहीं है, ये हमारे देश में बहुत पुरानी समस्या है। ये जब से उत्पन्न हो गई, जब से इस देश में 1932 के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट को स्वीकार किया गया। पूना पैक्ट क्या है, कुछ साथी जानते हैं और कुछ साथी नहीं जानते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, पूना पैक्ट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर हमको डबल वोट का अधिकार देना चाहते थे। हमें राजनीति में सभी के समान हमारा नेतृत्व दिलाने के लिए वो डबल वोट का अधिकार दिलाना चाहते थे और उसमें कामयाब नहीं हुए। कारण महात्मा गांधी ने और महात्मा गांधी के चेलों ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची और जिसके अंतर्गत हमें बाबा साहब को धमकियां देने लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो पीढ़ी के लोग हैं उस जमाने के, उनको धमकियां मिलने लगी, कहीं बम से उड़ा देंगे, कहीं इनको मार देंगे। तो बाबा साहब अकेले क्या करते, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी बात मानकर हमें सुरक्षित सीटों पर सहमत होना पड़ा। और जब हमारे सुरक्षित सीटों पर SC ST भारत के अंदर जो भी चुनाव विधानसभा और लोकसभा के होते हैं उनमें सीटें निर्धारित की गई। अब वो तो ठीक हो गया, निर्धारित हो गई, लेकिन भारत के जितने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो सीटें थी उन पर हमें बड़ा नुकसान हुआ। वो कैसा नुकसान हुआ कि वो जिस पार्टी से जीत कर आए हैं उन्होंने केवल मात्र अपने पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं।
उन्होंने आपकी समस्याएं नहीं हुई, वो आपकी समस्याएं आजादी के आज 12 साल बाद भी वो समस्याओं का हल नहीं कर सके। आज कांग्रेस के विधायक हैं, मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक हैं, जब उनसे हमारी समस्याओं को, चाहे दलित अत्याचार के मामले हो और चाहे पट्टे संबंधित जमीन हड़पने का मामला हो, वो हमारे से कहते हैं यार ये मुद्दा मैं नहीं उठा सकता, नहीं तो मेरी चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। अब बताइए उन सुरक्षित सीटों से जीतने वाले निकम्मे विधायक और एमपीओ से हमें क्या फायदा है? उनकी जो संतानें हैं, उनकी जो प्रजा है, आज गांव गांव से, ये कोई अलवर जिले का ही मामला नहीं है, पूरे राजस्थान जिले का मामला है, तो वो कोई मांग तो आपकी सुनते नहीं है। आज चाहे बच्चों की छात्रवृत्ति हो, स्कूलों में एडमिशन दिलाने का मामला हो, वो आपकी मांग को नहीं दिलाते। वो किसकी मांग को मांगते, प्रस्ताव करते हैं? मोदी जी जो कहते हैं उसकी मांग का करते हैं, भजन लाल जी जो कहते हैं उनकी मांग का प्रस्ताव रखते हैं। जब वोट आते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, हमको बुलाने की बात की जाती है। वो क्या की जाती है कि या भाई ये तुम्हारा भाई आ गया, ये भारतीय जनता पार्टी से है, ये कांग्रेस पार्टी से है। तो दोस्तों, जब तो हमारे पीछे आगे ऐसे करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, और हम उनके बहकावे में आकर और अपने वोट को उनको दे देते हैं। आज उसका नतीजा है हमारी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हमारे को जिला हेडक्वार्टर पर आना पड़ रहा है। और निकम्मा प्रशासन ये कहता है कि इसको किसी भी निचले अधिकारी को दे दो। जब ज्ञापन और नोटिस हमारा कलेक्टर साहब की तरफ से आए हैं, तो हमारा मांग ये है कि हम जिला कलेक्टर को ये समझाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जाए। ऐसे निकम्मे प्रशासन की कोई जरूरत नहीं होती। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चाहे अपने कितने भी बड़े लोग हो, वो हमारी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। आप देखिए उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार सरकार रही, बहन कुमारी मायावती जी ने आप अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जिन जमीनों को वो जोत हो रहे थे, उन जमीनों पर उन्होंने पट्टे देकर उनका खाता खुलवा दिया और नारा दिया जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। क्या ऐसा शासन हम राजस्थान के अंदर नहीं ला सकते क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग वह भी हमारे जैसे ही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बहुत समझदार लोग हैं और वोट वहाँ भी उतना ही है। आज हमारा वोट भी यहाँ राजस्थान में यहाँ इतना ही है। मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ, मान्यवर साहब काशीराम जी हमको ये समझाना चाहते थे, जब हम वोट देते हैं तो राज भी हमारा होना चाहिए। लेकिन आप बहकावे में आ जाते हो और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं और जो हमारे आसपास के लोग रहने वाले हैं वो उस समय अपनी बातों को भूल जाते हैं। कोई तो शराब की थैलियों में बिक जाता है, कोई आधे मुर्गे की टांग में बिक जाता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने गांव में जाएं और अपना आत्मसम्मान के लिए अगर अपनी सरकार बनाकर दिखा दो राजस्थान में, ये कलेक्टर तो क्या, इसकी जैसे जने कितनी कलेक्टर आपको यही काम घर पर चली आएंगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप एकता का परिचय दें और हमारा समाज कोई कम नहीं है। हमने जब भी हुंकार इस देश के अंदर भरी है तो इस देश का प्रशासन, इस देश की सरकारें जन्मला गई है। 2 अप्रैल का दिन याद है, पूरे देश के अंदर हमने शांतिपूर्वक ढंग से बाबा साहब के बताए गए, महात्मा गौतम बुद्ध के बताए गए सिद्धांतों पर आधारित हमने ना कोई दंगा किया, ना कोई फसाद किया। हमारे पास लोग इतने हैं कि हम ये बता सकें कि हमारे पास एकता बल है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का एकता बल है, ये मान्यवर साहब काशीराम जी की एकता है, जिनकी वजह से बदौलत हम आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। तो हमारे दोस्तों, आज हमारे साथ में बहुत सी माता बहनें भी
अपना काम छोड़कर इस 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में 4 किलोमीटर दूर 6 किलोमीटर दूर अगर मैं इन लोगों से कह दूं कि आप 6 किलोमीटर दूर बाबा साहब अम्बेडकर से कलेक्टर के जाके दिखा दीजिए, तो मैं कहूंगा ये आगे तो बेहोश होकर रास्ते में गिर पड़ेंगे। लेकिन मैं आपकी उस कला को नमन करता हूँ, आपके उस हौसले को नमन करता हूँ। ये पहला दिन नहीं है, आज हमारी पहली शुरुआत है। आप इसको पहली शुरुआत माने और आपको ये क्या, आप आने वाला चुनाव है, आप उस आने वाले चुनाव में ये सब बता दोगे। हम एकता का परिचय देते हुए जिस प्रकार से आज हम आए हैं, सिर्फ इसीलिए वो लोग हमारी पूछ नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा वोट होते हुए भी हमने एकता का परिचय नहीं दिया। वोट हमारा लूट लिया जाता है। आप सबको वोट का परिचय देते हुए वोट कौन देता है? मान्यवर साहब काशीराम जी ने हमें बताया है कि वोट के अधिकारी कौन है। कुछ लोग वोट को ऐसा ही समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वोट का कोई मतलब नहीं है, नहीं चलो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल आपकी मांगों को पूरा करने के लिए तुम्हें एक वोट का अधिकार दिया, और उस एक वोट के अधिकार का आप लोगों ने पूरी तरह से पालन नहीं किया। तो बताओ आपकी सुनेगा कौन? हमारी कोई नहीं सुनेगा। अगर सुनेगा कब सुनाई होती? जब हमारे 20 या 25 एमएलए राजस्थान के अंदर हो गए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने 2-2 बार राजस्थान के अंदर 6-6 विधायक जिताए हैं, 6-6 विधायक जिताए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि कांग्रेस पार्टी ने उन 6 विधायकों को तोड़ दिया और हमारा मनोबल डाउन करने की कोशिश की है। तो हमारा मनोबल डाउन नहीं हुआ। आज भी हमारे लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर, अरे 6 तो क्या, हम 36 और भी जिता देंगे। अगर आपका साथ मिला तो हम 36 के 36 जिता देंगे। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया वो किस लोगों को दिया? तो मैं आप लोगों को बताना देना चाहता हूँ, वो लूले लंगड़े को भी वही अधिकार है, वो बराबर के अच्छे आदमी को भी वही अधिकार है, एक प्रॉपर्टी रखने वाले को भी, 10 बीघा जमीन के अधिकारी को भी वही अधिकार है, और एक गरीब आदमी को भी वही अधिकार है। वोट की वैल्यू है, 1 वोट 1 वैल्यू के आधार पर निर्धारित की गई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा, अगर एक वोट से अगर कोई सरकार बनती है तो एक वोट से गिर भी सकती है। बहन कुमारी मायावती जी ने, आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट के अंतर से केंद्र की सरकार गिरा दी थी। वो जानते हैं किस लिए? क्योंकि आप जैसे लोगों की एकजुटता की वजह से, उत्तर प्रदेश के लोगों की एकजुटता की वजह से, हमारे लोगों की वहां की एकजुटता की वजह से, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया गया। आप लोग से ये कहना चाहता हूं, चाहे वो 5 मिनट पहले मरने वाला हो, वोट का अधिकार की बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि चाहे 5 मिनट पहले का मरने वाला हो, अगर वो अपने उम्मीदवार के पक्ष में जो हमें न्याय दिला सके, हमारा अधिकार दिला सके, अगर ऐसे व्यक्ति के लिए हम वोट कराते हैं तो निश्चित रूप से वो जीत जाएगा और हमारी मांगों को रखेगा। अभी बीच में हमारे 1932 का जो जिक्र हम कर रहे थे, उसको हम धिक्कार दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं। हमारे निकम्मे MP MLA ने आज 72-73 साल हो गए, उन्होंने हमारी कोई मांग नहीं रखी। धिक्कार दिवस के आज उनका एक धिक्कार दिवस भी है भारत के अंदर। हमारे जो साथी हैं वो धिक्कार दिवस के रूप में भी इस दिवस को मना रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि धिक्कार दिवस का वास्तविक मतलब यही था, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ। अब बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी जिसके अंतर्गत उन्होंने ये समझौता किया, लेकिन
इस देश में हमारे महापुरुषों में छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी रामास्वामी पेरियार और संत शिरोमणि गुरु रविदास, जिन्होंने कहा था ऐसा गांव राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे पसंद। तो मैं आप लोगों से ऐसी बात बताना चाहता हूं, जब संत शिरोमणि रविदास जी ने बताया या तो आपका जीना शासन में है या प्रशासन में है, या तो मर जाना या प्रशासन में जीत कर आ जाना। तो आप लोग से निवेदन करना, संत रविदास की बात को पहचाने और हमारे दलित क्रांति के अग्रदूत, दलितों के मसीहा महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले की बातों को भी हमने नहीं माना। महात्मा ज्योतिराव फुले जो कि बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले जिन्होंने इस देश के अंदर सैनी समाज, माली समाज, कुशवा समाज, शाक्य समाज में पैदा होकर हमें एक नींव डालने की कोशिश की। वो क्या बताना चाहते थे कि हमारे लोगों पर अत्याचार क्यों होते हैं, क्योंकि SC ST और OBC के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मनुवाद के प्रपंच में पड़े हुए हैं। वो चाहते थे कि हमारे लोगों का उद्धार क्यों नहीं होता। उन्होंने इन्हीं के धार्मिक ग्रंथों से बहुत बड़ी बातें निकाल कर लाए। वो क्या निकाल कर लाए, इनके धार्मिक ग्रंथों में पाखंड है, और पाखंड इतना जबरदस्त है कि वो हमें आगे नहीं आना देना चाहते। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही पार्टी हैं और दोनों का संचालन RSS करती है। 1950 से पहले RSS कांग्रेस को चलाती थी, 50 साल राज कर लिया। अब वही RSS भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। तो लड़ाई को समझना होगा, हमें बारीकियों से ऐसे तथ्यों की खोज करनी पड़ेगी कि हमारा जो लोगों का आत्मसम्मान, हमारा रोजगार, हमारी बेरोजगारी, हमारे दलितों पर अत्याचार होने के कारण क्या है। सत्ता बदल जाती है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। राजस्थान में तो यही देखने को मिला है, जब कांग्रेस की सरकार थी दलित अत्याचार नहीं रुके, उनकी जमीनें लूट ली गई, उन्हें खेती में से अधिकार हटा दिया, उनकी खेती को छीन लिया। इसी प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब इनके राज में भी वैसा ही होता है। तो आप बताइए ये राज कब बदलेगा। ये राज बदलने के लिए हमें इन दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को रोकना पड़ेगा। जब तक हमारे पास कोई मंच नहीं था, मान्यवर साहब काशीराम जी ने 1986 14 अप्रैल को आप लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करके दिया कि अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी मांगों को पूरा नहीं करते तो मैं आपके लिए बहुजन समाज पार्टी को बना रहा हूं। और उन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पर जाकर, गांव-गांव में जाकर जिनकी कोई जो निम्न दर्जे का आदमी था उनसे 1 वोट और 1 रुपए का मांगकर भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के लिए राष्ट्रीय पार्टी का गठन कर दिया, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। आप 20-25 साल पहले जाओ तो हमें कोई पूछता नहीं था। आज हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी होने की वजह से हमारे अधिकार और जितने भी अत्याचार हैं हमें कहने का प्रशासन से और सरकार से मौका मिल गया। क्योंकि हम जो प्रेरणा लेते हैं बहन कुमारी मायावती जी से लेते हैं। बहन कुमारी मायावती जी कहती है कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर अपने कमजोर भाइयों का, चाहे किसी भी जाति का हो, उससे मतलब नहीं है, अगर वो भी अगर पीड़ित है तो हम उसकी भी मांग को रखेंगे। कोई लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक दल एक जाति की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी किसी एक दल की पार्टी नहीं है, ये सर्वजन से बहुजन की ओर चलती है।
जब इस देश के अंदर 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार बन गई तो वहां पर जिन लोगों की जमीनें लोगों ने, प्रभावशाली लोगों ने कबारत की थी, तो बहन कुमारी मायावती के आदेश के अनुसार आदेश दिया कि जिन गरीबों के अंदर 50 सालों की जो जमीनें अगर उनकी पड़ी हुई है, उनके खातों को खंगाला जाए और उनके घर घर जाकर उनका पट्टों की व्यवस्था की जाए। ऐसी सरकार का निर्माण बहन कुमारी मायावती जी ने किया। वो दोस्तों वो तब किया जब हमारी एकता थी, एकता का परिचय दिया उनने, बिना उसके हम नहीं कर सकते थे। आज हम सभी लोगों को ये मानना पड़ेगा, अगर आपको हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आप इस मंच पे आए हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलजुल कर काम करें। राम जीवन बोध के कोई जमीन नहीं है, हमारे तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जमीन नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने के पास जब ये शिकायतें आई, हमारे जो जोन प्रभारी हैं राम जीवन एडवोकेट जी, इंद्र कुमार जी, जिला कारणनी के समस्त कार्यकर्ता, उन्होंने एक बीड़ा उठाया। हम जब तक शांत नहीं बैठेंगे, जब तक इन गरीबों की जमीनों के पट्टे और नोटिसों को जवाब हम पावरफुल ढंग से नहीं दे देते, वो जब भी पावरफुल होगा, आप हमारी बात को गांव-गांव में जाकर बताएंगे। और एकता का परिचय देते हुए बहुजन समाज पार्टी के आह्वान पर इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आज हम थोड़ी संख्या में आए, उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा संख्या में आकर जिला हेडक्वार्टर की नाक में दम करेंगे, तभी हमें न्याय मिल पाएगा। ऐसे इसके लिए मैं जब तक हमें ये जो आवाज चेक करना आ रही है क्या? चेक करो, बोलो। न्याय की जो मांगने के लिए हमें यहाँ तक आए हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना, तो उससे हम बहुत महफूज हैं। ये आप लोगों की जागरूकता जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक हमें कुछ होने वाला नहीं है। बताओ कितनी बड़ी बात है, हम 6 किलोमीटर से पैदल चल के आए, हम खुश होकर आए। सारी सूचना थी, सारी सूचना थी, पहले सूचना दे दी गई, उसके बाद भी हमारे साथ अन्याय हुआ और कलेक्टर यहाँ से हमें कुछ इंसान नहीं मानती। हम उस कलेक्टर का पुरजोर विरोध करते हैं। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुर्दाबाद। तो मैं ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप लोग, और वो कलेक्टर तो बहुत दूर की बात है, अभी उनका पीए इतनी ऐंठ के अंदर बात कर रहा था। अच्छा। अरे भैया, ये बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो तेरे जैसा पीए भी नहीं लगा होता और तेरे जैसी महिला कलेक्टर भी नहीं होती। ये बाबा साहब की मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के संविधान के कारण आज महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार मिले हैं। या तो चुपचाप हमारा ज्ञापन लेने के लिए आ जाए, नहीं तो हम यहाँ से ज्ञापन के साथ साथ बात होगी, पूरी बात को हमारी समझना पड़ेगा। हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने त्याग देखा है, हमारे महापुरुषों का त्याग देखा है। अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो हम परवाह नहीं करते। हम इस देश में अपने अधिकारों के लिए लड़े हैं। कितनी बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी ने अडानी को 1 रुपए पट्टे पर कितनी सारी जगह दे दी। अखबारों में पढ़ लिया होगा ना, पढ़ लिया ना। और हम तो अपनी जमीन लेने के लिए आए हैं आज यहाँ। ये कैसा प्रशासन, कैसी सरकार है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी हमको। नेपाल जैसा करके दिखा। इस चीज की हम नहीं कहते, क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। हम हमारे सभी भाइयों को जगा देंगे, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है। अभी बहना जी कह रही थी नेपाल के अंदर क्या हो गया था, हम उस बात पे तो एग्री नहीं है, लेकिन बाबा साहब और गौतम बुद्ध के संविधान को मानते हुए
हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोग रहते हैं, लेकिन हर गांव ढाणी ढाणी में हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। हम अधिकारों को वापस लेने के लिए और न्याय प्राप्ति के लिए आज जिला प्रशासन पर आप लोगों के साथ मिलने के लिए आए हैं, लेकिन निकम्मा प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनकर हमारी हंसी उड़ाकर भाग गया। और ये लाइव जा रहा है, प्रशासन इसको देख रहा है। अगर इतने पर भी अगर जिला कलेक्टर नहीं आती है तो ये शर्मनाक बात लाइव जा रहा है। ये बेशरम प्रशासन मुर्दाबाद, बेशरम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, निकम्मा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, राज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। दोस्तों, ये हमारी कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये सदियों की लड़ाई है। हमारे महापुरुषों ने लड़ी, जिनमें मैंने अभी आप महापुरुषों के नाम आपको गिना दिए हैं। उन्होंने इतनी मेहनत करके ये लड़ाइयाँ लड़ी कि कभी ना कभी तो हमारा शासन आएगा। आज वो शासन, आ चुका पहले है। उत्तर प्रदेश में कहते थे, देश के अंदर कहते थे कि आपका बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। अरे बहुजन की नहीं आ सकती, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत गांव गांव में एक जूती काटने वाले, एक गरीब वाल्मीकि के घर में, गरीब कोहली के घर में लोगों को इकट्ठा कर करके 1-1 रुपए का चंदे कर करके उन लोगों को आपको इकट्ठा करके एक नेशनल पार्टी का, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबर तीसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। अगर आप लोग न्याय और अधिकार चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का साथ देते रहें। जय भीम, जय भारत, जय भारत का संविधान, जय माननीय साहब काशीराम जी, जय बहन कुमारी मायावती जी।